नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अभी अभी एमपीपीएससी के माध्यम से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इसके लिए पदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर अभी ही थोड़ी देर पहले उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों में वृद्धि। क्या है ये अभिवृद्धि और इससे क्या पड़ने वाला है कट ऑफ के ऊपर असर, देखते हैं। चलिए आइए समझते हैं। पहले तो ये समझ लें कि क्या है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि विज्ञापन क्रमांक 4/2025 का विज्ञापन था ये, और इस विज्ञापन के माध्यम से ये परीक्षा कराई गई थी। पिछली बार इसमें जो पद थे वो 67 पद थे और अब रिक्ति विवरण में 56 पदों का संयोजन कर दिया गया। 56 पोस्ट जो हैं वो और इंक्रीज कर दी गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी में इंक्रीज की गई हैं, पहले क्या स्ट्रक्चर था, चलिए आइए एक छोटी सी शॉर्ट जानकारी इस पर देख लें। आप तक पीडीएफ तो पहुंच ही गई होगी, फिर भी हम एक बार इस पे देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पदों को इन्होंने बढ़ाया है और क्या किया हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से पद जो हैं वो इन्होंने बढ़ाए हैं। ठीक है, रिक्त पदों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, उस रिक्त पदों की संख्या की वृद्धि को अगर देखें तो सबसे पहले देखो, टोटल पोस्ट 123 हो गई। जो पहला विज्ञापन आया था, मूल विज्ञापन, उसमें 123 के ही लगभग पोस्ट थी, तो वो वापस हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब जनरल कैटेगरी की जो संख्या है वो 30 हो गई है। भाई खुश हो जाओ, कट ऑफ नीचे जाएगा। एससी की संख्या 17 हो गई है। एसटी की संख्या जो है वो 28 हो गई है। ओबीसी की संख्या जो है वो 38 हो गई है। हालांकि इस 38 में जो संख्या है वो 87 पार्ट में जब जाएंगे हम, तो 24 जाएगी और 14 जो है वो 13% होल्ड सीट में चली जाएंगी। मतलब 13 से जो 14 सीट हैं लगभग लगभग इनके जो उसमें जाएंगी सीटें। ठीक है, ये वाली सीटें 14, तो वो 13% होल्ड रिजल्ट रहेगा। बाकी 24 सीटों पर ओबीसी का रिजल्ट आएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10 सीटें हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम महिलाओं की अभ्यर्थियों की रिजर्वेशन की बात करें तो 11 सीटें, इन 30 में सीटों में से 11 महिला फीमेल्स के लिए रिजर्व हैं। एससी में 6 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। एसटी में 10 महिलाओं के लिए, ओबीसी में 13 सीट और ईडब्ल्यूएस में 4। वहीं हम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की बात करें एफएसओ में, तो यहाँ पर 3 यूआर के लिए, 2 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 1 डब्ल्यू। वहीं अगर हम दिव्यांगजनों की बात करें तो केवल एलडी कैटेगरी में 4 सीटें हैं और एचएच कैटेगरी में 8 सीट है। अगर इस कैटेगरी में कोई नहीं मिलता है योग्य उम्मीदवार, तो फिर वो जनरल की सीट जो होती हैं उनकी सीटों को रिक्त रखा जाता है। ये सरकार का नियम है भर्ती का। अगर दिव्यांग कैटेगरी में उतनी कैटेगरी के लोग नहीं मिलते तो उसी संख्या पर जनरल की जो पोस्ट होती हैं उनको वैकेंट रखा जाता है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। तो ये बढ़ोतरी हो गई है भैया। इस बढ़ोतरी से क्या होगा, कट ऑफ में अंतर तो आने वाला है। जहां पहले कट ऑफ 280 से 300 के बीच में जनरल कैटेगरी का जाने वाला था, अब वो कहीं 2 से 4 नंबर जो है नीचे उतर जाएगा। और हर कैटेगरी में यही होने वाला है। बेसिकली हर कैटेगरी की जो सदस्य संख्या पोस्ट की बढ़ी है, क्योंकि अब 123 पोस्ट हुई हैं, तो 123 पोस्ट के अनुसार रिजल्ट बनेगा। जो लास्ट जानकारी मिल रही थी कि एफएसओ की वैकेंसी दोबारा से आएगी, तो उसमें जो 56 के लगभग जो पोस्ट हैं उनको फिर से भर्ती परीक्षा के माध्यम से कराया जाएगा। लेकिन अब थोड़ी सी पुष्टि ये समझ आ रही है कि जो पिछली भर्ती पूरी 120-23 पदों के रूप में आई थी, वो वापस से उन्होंने इसमें एड ऑन कर दिए हैं। 56 के लगभग पद जो हैं जोड़ दिए हैं। तो अब 2026 की वैकेंसी को लेकर बड़ा संशय है, शायद ही फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती अब इस साल दोबारा से आए। ठीक है, तो जो लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए और इसी परीक्षा में जो उनके नंबर हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब इस साल भर्ती नहीं आने वाली है। ठीक है, ये कंफर्म है कि अब इस साल एफएसओ की भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि पोस्ट बढ़ाने का मतलब ही ये हो गया है। सरकार ने अपना वर्डन, पीएससी ने अपना वर्डन कम कर लिया है। चाहती तो इन पोस्टों पर, इतनी भर्तियों पर फिर से एग्जाम कराती, लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो पदों की संख्या के आधार पर जो फॉर्म भरे गए थे उनकी संख्या अधिक होने के कारण पीएससी ने कहा कि इन्हीं पदों को इसी में कन्वर्ट करो रिजल्ट के पहले। तो भैया कट ऑफ में भी अंतर आएगा। ठीक है, अगर हम एक अनुमान लगाएं कि 285 प्लस 300 के बीच अगर जनरल का कट ऑफ जा रहा था, तो ये 1-2 नंबर और गिर जाएगा और ये 280 तक पहुंच सकता है। ठीक है, 280 तक इंटरव्यू कॉल हो सकते हैं जनरल कैटेगरी के लोगों को। ईडब्ल्यूएस में 2-5 नंबर का नीचे कर लो। ओबीसी में भी यही लगभग लगभग समकक्ष यही कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा। एससी एसटी में थोड़ा सा 1-1 2-2 नंबर का और गिर सकता है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए तो पीएससी ने कर दिया है खेला,
और उन विद्यार्थियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं जो एक आध 2 नंबर से कट ऑफ से बाहर हो रहे थे, अब वो रिजल्ट में आगे बन जाएंगे। तो जो लोग भी इस कैटेगरी के आसपास हैं वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन करें, या फिर एमपीपीएससी से आई जो सिविल सर्विसेज या बाकी भर्तियां हैं उनकी तरफ अपना रुख करें। फूड सेफ्टी की तैयारी में लगे हुए विद्यार्थियों के लिए आगे भर्ती आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो आज बस यही जानकारी थी। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अगर आप इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भोपाल एकेडमी के जो नीचे दिए गए नंबर हैं इन पे आप बात कर सकते हैं। हम लोग बहुत शीघ्र ही, रिजल्ट आने वाला है, जैसे ही रिजल्ट आएगा और वैसे ही हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि इवनिंग में रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।